प्रिय भैया बहनों, आज हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पढ़ेंगे। अपना टॉपिक है आज का क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस में जो इनके रचक कण होते हैं, रचक कणों के बंध के अनुसार क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। रचक कणों के मध्य बंध के अनुसार क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आयनिक क्रिस्टल, दूसरा है सहसंयोजक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, तीसरा है धात्विक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल, और चौथा है आणविक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल। ये 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं, इनमें अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं, जो संपूर्ण क्रिस्टल में नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और इन आयनों के मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। जो ये आयनिक क्रिस्टल होते हैं, इनमें आयन होते हैं, इन आयनों के मध्य जो बल कार्य करता है उसे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। आयनिक बंध भी बोल सकते हैं। ये स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। इनके रचक या अवयवी कण क्या होते हैं? धनायन और ऋणायन होते हैं। जितने भी आयनिक यौगिक हैं सब इसके उदाहरण हैं। आयनिक क्रिस्टल के जो सभी आयनिक यौगिक होते हैं, कक्षा 11 पढ़े हैं, सब इनके उदाहरण हैं। जैसे NaCl, KCl, CFCl, MgCl2 आज बहुत सारे लवण हैं जो आयनिक होते हैं, वो सभी क्या हैं? आयनिक क्रिस्टल के उदाहरण हैं। जिनमें 2 पार्ट्स हों, धनायन और ऋणायन, वो आपस में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़ते हों, वो सभी क्रिस्टल आयनिक क्रिस्टल कहलाते हैं। फिर है सहसंयोजक क्रिस्टल। सहसंयोजक क्रिस्टल में इनमें अवयवी कण परमाणु होता है। इनमें अवयवी कण आयन होते हैं, इनमें अवयवी कण परमाणु होता है। ये परमाणु संपूर्ण क्रिस्टल में नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिससे एक बहुत बड़ी संरचना कहते हैं। इसे नेटवर्क भी बोलते हैं, नेटवर्क भी बोला जाता है। ठीक इन परमाणुओं के मध्य जो अवयवी कण होते हैं, उनके परमाणुओं के मध्य जो बल कार्य करता है वह बल होता है सहसंयोजक बल। कौन सा बल कार्य करता है? सहसंयोजक बल या सहसंयोजक बल कार्य करता है। इस क्रिस्टल के उदाहरण हैं मुख्य रूप से हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। यानी जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उन सब में कौन सा, वो सब किसके उदाहरण होते हैं? सहसंयोजक क्रिस्टल के जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है धात्विक क्रिस्टल। इनमें अवयवी कण धनात्मक धात्विक आयन होते हैं। इन आयनों के मध्य धात्विक बल पाया जाता है। इन आयनों के मध्य धात्विक बल कार्य करता है। इसमें कौन सा? इसमें सहसंयोजक बल पाया जाता है, इसमें कौन सा? धात्विक बल पाया जाता है। जो ये आयन होते हैं, धनायन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में तैरते रहते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं और सभी धातुएं इसका उदाहरण हैं। इसके उदाहरण में लिख लेंगे सभी धातुएं धात्विक क्रिस्टल के उदाहरण, जैसे सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कॉपर हो गया, तो सभी धातुएं धात्विक क्रिस्टल के उदाहरण होते हैं। आणविक क्रिस्टल, इनमें अवयवी कण अणु होते हैं, इनमें अवयवी कण अणु होते हैं और ये अणु संपूर्ण क्रिस्टल में नियमित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और एक बड़ा आकार का क्रिस्टल जालक बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं। इनमें जो बल पाया जाता है उस बल को बोलते हैं वान डर वाल्स बल। वान डर वाल्स बल। इस क्रिस्टल में, आणविक क्रिस्टल में वान डर वाल्स बल पाया जाता है। जो ये क्रिस्टल होते हैं 3 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं। पहला है
आध्रुवी क्रिस्टल, आध्रुवी नॉन पोलर क्रिस्टल, आध्रुवी, दूसरा है पोलर ध्रुवी, और तीसरा है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित ठोस या हाइड्रोजन बंध युक्त बंधित आणविक क्रिस्टल, ध्रुवीय आणविक क्रिस्टल और अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल, ये तीन प्रकार के होते हैं। अध्रुवीय आणविक क्रिस्टल जो होते हैं जैसे ठोस N2 हो गया, ठोस CH4 हो गया, ये सब अध्रुवीय के आते हैं। ध्रुवीय में हो गया HCl हो गया, HCl हो गया ध्रुवीय में, HCl हो गया, SO2 हो गया, ये सब ठोस अवस्था में होते हैं। SO2 हो गया ठोस HCl, ठोस SO2 हो गया, हाइड्रोजन बंधित में ठोस H2O हो गया, ठोस NH3 हो गई, और ठोस अवस्था में SFO2 हो गया। इस प्रकार से आणविक क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं, उन अणुओं में वान डेर वाल्स बल पाया जाता है, और ये तीन प्रकार के होते हैं अध्रुवीय, ठीक, एक ध्रुवीय और तीसरा है हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टल। इनके अवयवी कण जो होते हैं तो आयन होते हैं, आयन दो होते हैं, धनायन और ऋणायन। इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं, अवयवी कण परमाणु होते हैं, इनमें धनात्मक धात्विक आयन बोलेंगे, धनात्मक धात्विक आयन होते हैं, इनमें अवयवी कण अणु होते हैं, और इनमें अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं। इनमें से महत्वपूर्ण दो तीन बातें होती हैं इन क्रिस्टलों में। एक तो इनके अवयवी कण पूछा जाता है क्या होते हैं, तो अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं। कौन सा बल कार्य करता है, स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है, और उदाहरण क्या होते हैं, ये प्रश्न आते हैं परीक्षा में। सहसंयोजक क्रिस्टल में परमाणु होते हैं, अवयवी कण परमाणु होते हैं, सहसंयोजक बल कार्य करता है, हीरा ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड आदि इसके उदाहरण होते हैं। धात्विक क्रिस्टल में धनात्मक धात्विक आयन, इनके अवयवी कण होते हैं, इनमें धात्विक बल पाया जाता है। आणविक क्रिस्टल में वान डेर वाल्स बल होता है, अवयवी कण अणु होते हैं, उदाहरण ये आपके सामने है। मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के समझ में अवश्य आएगा। ठीक है, धन्यवाद।